दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो थोड़ी कड़वी है लेकिन उतनी ही जरूरी भी है। ये सच्चाई धीरे धीरे हमारी जिंदगी के सबसे कीमती सालों को निगल जाती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हर सुबह हम उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर महीने के अंत में एक फिक्स सैलरी मिलती है और यही प्रक्रिया अगली तारीख से दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर खुद से यह सवाल किया है कि मैं इस सब में असल में क्या सीख रहा हूं? बहुत से लोग मानते हैं कि नौकरी मिल जाना ही सबसे बड़ी सफलता है, कि अगर नौकरी है तो सब कुछ है। लेकिन क्या यही सोच हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हम सच में आजाद महसूस कर सकें? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि काम का असली उद्देश्य सीखना होना चाहिए, सिर्फ कमाई नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी वही करते रहेंगे, पैसे के पीछे भागना। सोचिए, अगर हर दिन आप एक ही टेबल पर वही काम कर रहे हैं बिना कुछ नया सीखे, तो असल में आप कितनी तरक्की कर रहे हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लोगों की सोच। लेकिन अगर आपकी जिंदगी उसी लूप में चल रही है तो आप कहीं ना कहीं रुक से गए हैं। यही है वो जॉब ट्रैप जो बाहर से सुरक्षित दिखता है लेकिन भीतर से हमें धीरे धीरे खोखला करता जाता है। लोग अक्सर कहते हैं समय नहीं है, लेकिन हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। स्कूलों ने हमें यह नहीं सिखाया कि कैसे रोज अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाई जाए। बस ये सिखाया, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या नौकरी ही सफलता की आखिरी मंजिल है? क्या आपकी कीमत बस उतनी है जितनी आपकी सैलरी है? नहीं, आपकी असली काबिलियत वहां छुपी है जहां आप अभी तक पहुंचे ही नहीं। और वहां तक पहुंचने का रास्ता है लगातार सीखते रहना। इसलिए मैं मानता हूं, काम करो सीखने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप उसी जाल में फंस जाएंगे जिसे दुनिया सिक्योरिटी कहती है, लेकिन असल में वो एक कैद है। अब आप कहेंगे कि पैसा तो जरूरी है, ईएमआई भरनी है, बच्चों की पढ़ाई है। बिल्कुल, पैसा जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ सैलरी ही पैसा है? क्या यही एकमात्र रास्ता है? हर महीने सैलरी आती है लेकिन महीने के आखिर तक वही हाल है, थकान, चिंता, खाली जेब। क्या यही वह सपना था जिसके लिए आपने पढ़ाई की थी? जब हम सिर्फ सैलरी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हम अनजाने में अपनी आजादी, अपनी सोच और सीखने की ताकत को गिरवी रख देते हैं। सैलरी हमें ऐसा लगता है जैसे इनाम मिला है, लेकिन सच्चाई में यह सिर्फ आपकी कीमत है जो किसी और ने तय की है। और जिस दिन आपने अपनी कीमत मान ली, उसी दिन आपने अपनी उड़ने की ऊंचाई तय कर दी। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो लाखों कमा रहे हैं लेकिन फिर भी खुद को गरीब महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो उन्हें सच में आजाद बना सकें। स्किल्स जो बिजनेस समझा सकें, इन्वेस्टिंग की समझ दें या लीडरशिप में निखार लाएं। मुझे याद है जब मैं एक सेल्स जॉब में था, पैसे कम थे लेकिन वहां जो मैंने सीखा वो अनमोल था। हर ना को झेलकर भी आगे बढ़ना, असफलता से सीखना, ये वो स्किल्स हैं जो किसी एमबीए की किताब में नहीं मिलती। वहीं मैंने समझा, सैलरी एक मोह है। ये आपको सुरक्षा का भ्रम देती है लेकिन सोच की जंजीरों में जकड़ लेती है। और जब आप अपने बच्चों को सिर्फ इतना सिखाते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तो आप उन्हें भी उसी लूप में धकेल देते हैं। अगर आप उन्हें यह सिखाएं कि असली ताकत है सीखने में, स्किल्स में, सोच में, तो उन्हें कभी किसी सैलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच ये है कि पैसा कमाना आसान है, खुद को काबिल बनाना मुश्किल। लेकिन एक बार अगर आप काबिल हो गए तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। अब अगली बार जब आप किसी नौकरी का ऑफर देखें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं यहां से क्या सीखूंगा? क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं होगा, लेकिन स्किल्स हमेशा आपका साथ देंगी। सोचिए, अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ बैटिंग जानता हो, बाकी सब में कमजोर हो, तो क्या वो टीम का सबसे जरूरी खिलाड़ी बन सकता है? नहीं। तो फिर आप सिर्फ एक ही स्किल पर क्यों टिके हैं? आज सिर्फ एक स्किल से जीत नहीं मिलती, पूरा खेल समझना पड़ता है। मैंने जब देखा कि कुछ लोग हर फील्ड में समझ रखते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, टीम बिल्डिंग, तभी समझ आया कि असल ताकत है पूरे सिस्टम को समझना। जब आप जान जाते हैं कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, ग्राहक क्या चाहता है, मार्केट कैसे चलता है, तभी आप सिर्फ कर्मचारी नहीं, निर्माता बनते हैं। ज्यादातर लोग बस एक ही गली में चलते रहते हैं, लेकिन जो लोग हर मोड़, हर रास्ता पहचानते हैं, वही लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई स्किल आपको मुश्किल लगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं या सिर्फ एक कोना? क्योंकि अगर आप असल मायनों में अमीर बनना चाहते हैं, स्किल्स, सोच और आजादी से, तो आपको हर स्किल सीखनी होगी। ये ताकत कहां से आती है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। मुझे याद है जब पहली बार मैंने स्टेज पर बात की थी, डर लग रहा था, पसीना आ रहा था,
लेकिन एक बात तय की, अगर अब पीछे हट गया तो हमेशा पीछे रह जाऊंगा। मैंने कदम बढ़ाया और वहीं से मेरी ग्रोथ शुरू हुई। हर बार जब आप डर से सामना करते हैं, एक नई ताकत आपके अंदर जन्म लेती है। आपको बस एक बात याद रखनी है, सीखना बंद मत करो, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं। जिंदगी को सही मायनों में समझने के लिए 3 ऐसे हुनर बेहद जरूरी हैं जिनकी कोई जगह स्कूल की किताबों में नहीं होती, लेकिन जिनके बिना असली जिंदगी अधूरी रह जाती है। पहला हुनर है पैसे की समझ। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, उसे संभालना, बढ़ाना और सही जगह इन्वेस्ट करना आना चाहिए। वरना क्या होता है, लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं फिर भी कर्ज के दलदल में फंसे रह जाते हैं। दूसरा हुनर है इंसानों से जुड़ने की कला। चाहे आप नौकरी में हो या अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, अगर आपको यह नहीं आता कि लोगों को पढ़ना कैसे है, उनकी बातों के पीछे की नीयत क्या है, तो आप हमेशा सिर्फ निर्देशों का पालन करने वाले बनकर रह जाते हैं। तीसरा और सबसे कम आंका गया हुनर है सेलिंग, यानी बेचने की कला। यहां केवल किसी प्रोडक्ट को बेचने की बात नहीं है, बात है खुद को बेचना। अपने विचार, अपने विजन, अपनी बात को इस दुनिया के सामने इस अंदाज में पेश करना कि लोग रुककर सुने, समझें और भरोसा करें। ये 3 स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेलिंग, वही आजादी देती है जो कोई भी नौकरी नहीं दे सकती। और मैंने ये सब किसी किताब या क्लासरूम से नहीं सीखा, मैंने सीखा असली जिंदगी में, ठोकर खाकर, लोगों की ना सुनकर, गलतियां करके और बार बार उठकर फिर चलना सीखकर। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चों को केवल वही सिखा रहे हैं जो स्कूल सिखाता है, तो आप उन्हें आधी जिंदगी जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह पूरी जिंदगी जिए, तो उन्हें वह सिखाइए जो स्कूल नहीं सिखाता। पैसा कैसे सोचता है, लोग कैसे बदलते हैं और सपनों को इस दुनिया को कैसे बेचा जाता है, क्योंकि असल शिक्षा वह होती है जो जिंदगी को पास कराए, सिर्फ बोर्ड की परीक्षा नहीं। लेकिन जब हम जिंदगी की असली परीक्षा में उतरते हैं, तो सबसे पहले जो रुकावट हमारे सामने आती है वो है डर। डर हारने का, डर आलोचना का, डर असफलता का। डर कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। मैंने भी यह डर महसूस किया है, खासकर तब जब मैंने पहली बार किसी बिजनेस में पैसा लगाया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, अगर सब डूब गया तो। लेकिन उसी वक्त एक और आवाज उठी, अगर तूने कुछ नया नहीं सीखा तो तू हमेशा किसी और पर निर्भर रहेगा। और वहीं से मैंने समझा, डर ही असली कैद है। हम में से अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी की संरचना डर के चारों ओर बुन लेते हैं। हम सुरक्षित लगने वाली नौकरी चुनते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं जो दूसरों को ठीक लगे, और ऐसे रास्ते अपनाते हैं जहां जोखिम न के बराबर हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, ऐसा करते करते हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। डर हमारी सोच को सीमित कर देता है, वो हमारे सवालों को बंद कर देता है, हमारे सपनों को छोटा कर देता है और हमें यकीन दिला देता है कि हम बस इतने ही काबिल हैं। पर हकीकत यह है, डर के पार ही आजादी है, और उस आजादी की चाबी है सीखना। जब आप नया सीखना शुरू करते हैं तो आप डर से ऊपर उठने लगते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि आपकी पहचान आपकी नौकरी, सैलरी या डिग्री नहीं है। आपकी पहचान वो है जो आप अपने सीखे हुए से बना सकते हैं। मेरे अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, बनना सीखो, कमाना अपने आप शुरू हो जाएगा। यही वो सोच है जो एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के बीच का फर्क बनाती है। आम आदमी डर के नीचे जिंदगी बिताता है, जबकि अमीर इंसान उस डर को सीखने का प्लेटफॉर्म बना लेता है। आज मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप फिर भी पैसा कमा सकते हैं? अगर इस सवाल ने आपको बेचैन कर दिया तो इसका मतलब है कि अब आपको खुद को अपग्रेड करना शुरू करना चाहिए। आपको खुद को ऐसी स्किल्स से लेस करना होगा, ऐसी सोच और समझ विकसित करनी होगी जो आपको हर हालत में मजबूती से खड़ा रखे। जब आप अपने बारे में यह जान जाते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। डर दूर हो जाता है और आप सच्चे अर्थों में आजाद महसूस करने लगते हैं। यही है असली आजादी। जब आपको यह यकीन हो जाता है कि आप अपराध हैं, और जब यह यकीन आपके भीतर जन्म लेता है, तो आपकी सोच बदल जाती है। आपका नजरिया आम नहीं रहता। फिर आप सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागते, आप सीखने के लिए जीना शुरू कर देते हैं। सच तो यह है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते हैं। अब आप कह सकते हैं, बिना पैसे के कौन काम करता है? तो जरा सोचिए, क्या एक इंसान जो खुद को रोज बेहतर बनाता है, हर काम को एक सीखने का मौका समझता है और हर चुनौती को एक ट्रेनिंग की तरह लेता है, क्या वो सच में कभी गरीब रह सकता है? मैंने अपने अमीर पिता को हमेशा देखा। वो काम चुनते थे जिनसे कुछ नया सीखा जा सके। किताबें पढ़ना, लोगों से मिलना, बिजनेस में रिस्क लेना, यहां तक कि आलोचनाएं भी उनकी सीख का हिस्सा थीं। तब मैंने जाना, कमाने के लिए काम करना एक सीमा है, लेकिन सीखने के लिए काम करना एक आजादी है। जब आप सैलरी को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं,
तो आप अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब आप हर काम से यह पूछते हैं कि मुझे यहां से क्या नया सीखने को मिलेगा, तो आपकी सोच एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में जब जब रिस्क लिया, कुछ नया शुरू किया, खुद से कहा पहले खुद को बड़ा बनाता हूं, पैसा बाद में आएगा। हर बार मुझे ऐसे अनुभव मिले जिन्होंने मुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही सोच अमीरों को भीड़ से अलग बनाती है। वो छोटी नौकरियां सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि बड़ी स्किल सीख सकें। वो हर मौके को एक अवसर मानते हैं। इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा? और जब यह रवैया आदत बन जाता है, तब पैसा खुद उनके पीछे आता है। फिर वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि उसी भीड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कमाने के लिए काम कर रहे हैं या खुद को बनाने के लिए? क्या आपका हर दिन आपको मजबूत बना रहा है या बस जरूरतें पूरी करने लायक छोड़ रहा है? याद रखिए, सैलरी आपको थोड़ी देर की तसल्ली देती है, लेकिन सीखना आपको उम्र भर की आजादी। और जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।